हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो? फाइन। बेटा आज अपन जो पेंडिंग था ना हमारा एलिमेंट्स ऑफ बेसिक लैंग्वेज का कंप्यूटर का जो चैप्टर है सेवन्थ, उसके कंसेप्ट हैं बेटा, वो क्लियर कर रही हूँ। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम आई तो मुझसे पूछ लेना बेटा व्हाट्सएप पे। तो लिसन केयरफुली। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बेसिक लैंग्वेज। बेसिक लैंग्वेज के क्या एलिमेंट्स होते हैं? वैसे तो जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है उन सभी के ये बेसिक कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम पहले रीड कर लेते हैं। एवरी लैंग्वेज हैज सम रूल्स ऑफ ग्रामर, सिंटैक्स एंड स्पेलिंग। हर एक बेटा लैंग्वेज के कुछ अपने रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होती हैं जिसके अकॉर्डिंग वो लैंग्वेज काम करती है। तो ऐसे ही ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है जिसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। जब हम इसमें बेसिक प्रोग्रामिंग करनी होती है तो ये सब चीजें फॉलो करनी होती हैं, ठीक है। ये इसके एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है करेक्टर सेट। तो करेक्टर सेट क्या है? ए सेट ऑफ सिंबल्स यूज्ड इन राइट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड करेक्टर सेट। जब हम कोई भी प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो जो भी सिंबल देते हैं उसको लिखने के लिए हम करेक्टर सेट यूज करते हैं। करेक्टर सेट में हम क्या यूज करेंगे? सबसे पहले नंबर्स आ जाएंगे 0 से लेके 9 तक। अगर हमने कोई न्यूमेरिक वैल्यू ऐड करनी है प्रोग्रामिंग में तब हम नंबर्स यूज करेंगे। उसके बाद है लेटर्स। अगर हमने कुछ भी प्रोग्रामिंग में प्रिंट की लिखना है या क्लोज लिखना है या कुछ भी लिखना है तो हमने क्या करना है? लेटर्स जो है वो फाइंड आउट करेंगे ए से लेके जी तक, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे स्पेशल करेक्टर्स। स्पेशल करेक्टर्स क्या होते हैं? जिसमें कुछ भी साइन हो सकते हैं, है ना, कुछ भी ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये सारा कुछ, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बेटा कीवर्ड्स की। बेटा इसके कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं। वैसे तो इसके 31 कीवर्ड्स होते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है ना, लैंग्वेज के हिसाब से इसके कीवर्ड जो है वो चेंजेस होती हैं, इसकी फंक्शनिंग चेंज हो जाती है। तो जो बेसिक 256 हैं इसके, जैसे कि उन्होंने लिखा है कि अगर हमने प्रिंट कमांड देनी है तो प्रिंट जो है वो हमें टाइप करना होगा। तो प्रिंट इज आल्सो रिजर्व्ड कीवर्ड। तो प्रिंट एक रिजर्व्ड कीवर्ड है जो पहले से ही ऑलरेडी सेट है कीवर्ड्स के सेट में, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वो एक डाटा वैल्यू होती है जो ड्यूरिंग अ प्रोग्रामिंग जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। जैसे इसके नाम से ही पता है कांस्टेंट हम किसको बोलते हैं? कांस्टेंट हम उसको बोलते हैं जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है। अ कांस्टेंट इज अ डाटा और वैल्यू दैट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्रामिंग। जब प्रोग्रामिंग की एग्जीक्यूशन चल रही है, जब प्रोग्रामिंग चल रहा है तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो कांस्टेंट्स आर मेनली टू टाइप। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड सेकंड इज स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो न्यूमेरिक कांस्टेंट कौन से होते हैं बेटा? जिसमें न्यूमेरिक डाटा ऐड करते हैं, है ना, नंबर्स ऐड करते हैं। नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं। दैट इज अ कोई भी न्यूमेरियल जो वैल्यू इसमें देती है। तो उसके बाद है स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है बेटा जिनसे हम कैर यूज करते हैं। कैर मतलब CHAR। वो वैल्यू जिसमें करेक्टर वैल्यू लिखनी हो, जिसमें हमने लेटर लिखने हैं ए से लेके जी तक, कोई भी लेटर लिखनी है इंग्लिश लैंग्वेज का, तो उसके लिए हम स्ट्रिंग यूज करते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद बेटा ये देखो, ये कांस्टेंट की वैल्यूज दिखाई गई है, ये वायलिड या इनवायलिड है, उसके रीजंस हैं, ये सारा टेबल आपने पढ़ लेना है। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड विद इन डबल क्वोट्स। ये डबल कॉमेस में बेटा हमेशा ये स्ट्रिंग जो है वो टाइप की जाती है कंप्यूटर में, ठीक है। डबल कॉमे इसमें यूज किए जाते हैं, इन्वर्टर कॉमेस बोलते हैं जिसको हम। तो ये हमेशा अल्फा न्यूमेरिक कांस्टेंट होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा वेरिएबल। अ वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू एन एरिया दैट कंटेन्स अ वैल्यू। जब कंप्यूटर के प्रोग्राम में जिस किसी में भी कुछ वैल्यू हो, जैसे हमने ए लिख दिया, ए में हमने आगे लिख दिया ए इज इक्वल टू ग्रेटर देन नंबर्स, ठीक है, कि ए के पास क्या शो हो ग्रेटर देन नंबर्स, जो भी बड़े हों। जब भी हम नंबर टाइप करेंगे तो जो उस सेट में सबसे बड़े वाले नंबर होंगे, जो एक बड़े वाला नंबर होगा वो हमने हमारे सामने प्रिंट होके आएगा। तो दैट इज अ वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है चेंजिंग वैल्यू। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो अगर वेरिएबल हमने ऐड किया अपने प्रोग्राम में, उसमें कोई वैल्यू दी है दैट कैन बी चेंज्ड, उसको हम चेंज कर सकते हैं। क्योंकि वेरिएबल की जो वैल्यू होती है ड्यूरिंग अ प्रोग्राम वो चेंज हो सकती है। द वैल्यू स्टोर्ड इन अ वेरिएबल इज नॉट फिक्स्ड, उसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती। जैसे कि कांस्टेंट की दो टाइप्स हैं, वैसे ही वेरिएबल की भी टू टाइप्स हो सकती है, न्यूमेरिक वेरिएबल भी हो सकते हैं और स्ट्रिंग भी, ठीक है ना। उसके बाद देखो बेटा आगे चलते हैं, रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल, ठीक है। क्या रूल्स हो सकते हैं इसकी? सबसे पहले वेरिएबल शुड स्टार्ट
विद अ लेटर, कोई भी लेटर से हम वेरिएबल स्टार्ट करेंगे। इट कैन कंजिस्ट ऑफ ओनली लेटर्स, न्यूमेरिक डिजिट्स, अंडरस्कोर, कैरेक्टर, इससे हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। इट मे कंटेन डिजिट्स, कुछ भी डिजिट्स हो सकते हैं इसमें, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद इट मस्ट बी कंटेन एनी स्पेशल करेक्टर, उसके पास कोई भी स्पेशल करेक्टर हो सकता है। इट मस्ट बी कंटेन ब्लैंक स्पेस, उसके पास ब्लैंक स्पेस भी हो सकती है। इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड सच एज प्रिंट, इनपुट, ठीक है। उसके पास ये जो प्रिंट की और इनपुट की वेरिएबल की वैल्यू भी हो सकती है। स्ट्रिंग वेरिएबल नेम्स मस्ट बी एंड विद डॉलर साइन, ये देखो आपके सामने है, ये एक डॉलर साइन दिखाया गया है, तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू शो कर सकते हैं। उसके बाद आता है बेटा स्टेटमेंट्स। तो एवरी कमांड ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन अ कंप्यूटर नॉन एज स्टेटमेंट, बिल्कुल इजी है। कंप्यूटर के जो आदेश होते हैं, जो उसके इंस्ट्रक्शंस होते हैं कंप्यूटर में, वो सारे किसके थ्रू कमांड किए जाते हैं बेटा, स्टेटमेंट के थ्रू। कंप्यूटर में स्टेटमेंट्स होती हैं, ये देखो जैसे ये वाली स्टेटमेंट है CLS, ये स्टेटमेंट किसके लिए है, टेक्स्ट आउटपुट स्क्रीन के, हमारी जो आउटपुट है वो स्क्रीन पर शो हो। ये प्रिंट स्टेटमेंट है, ये किसके लिए है, कि हमारे पास जो हमने प्रोग्रामिंग की है उसका रिजल्ट प्रिंट होके आए, ठीक है। प्रिंट में क्या होके आया, हेलो फ्रेंड्स, उसने हेलो फ्रेंड्स को इन्वर्टेड कॉमे में प्रोग्रामिंग में सेट किया था, तो उसके पास प्रिंट में ये आ गया। ये एंड, एंड का मतलब क्या है कि प्रोग्रामिंग की हमने एंडिंग शो कर दी, ठीक है। उसके बाद हम कुछ भी नहीं लगा रहे। उसके बाद बेटा देन आता है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, आपने मैथ में भी पढ़ा होगा। ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म अ वेरियस मैथमेटिकल कैलकुलेशन और एक्सप्रेशंस, किसी भी तरीके की मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए, एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए हम ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं। ऑपरेटर्स बहुत टाइप्स के होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर देख लो। ये देखो एग्जाम्पल में दिखाया गया है, जैसे एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू डी है, उसके बाद एक कांस्टेंट वैल्यू दे दी जो प्रोग्रामिंग के दौरान चेंज नहीं हो रही, 5। तो अब हमने क्या दिया है, ए एक वेरिएबल था, डी एक वेरिएबल था, 5 क्या था, एक कांस्टेंट था। तो ऑपरेटर ने किसके ऊपर काम किया, इक्वल टू और एडिशन पर, ठीक है। तो इसने ये नहीं देखा कि वैल्यू कैसी है, किस पे वैल्यू है, इसने ये नहीं देखा, इसने सिर्फ ऑपरेट किया किसको, फंक्शन को। तो दो फंक्शन लगे हुए हैं इसमें, एक तो एडिशन का कि ऐड करो, ए में कोई भी वैल्यू हो सकती है, सपोज कर लो ए में 3 है, तो 3 + 5, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी ना। कॉमन सेंस की बात है कि अगर हमने ए में 3 प्रिंट कर दिया तो ए 3 + 5 = डी, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। तो इक्वल टू और प्लस का जो साइन है इसको हम क्या बोलेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज में, ऑपरेटर्स। क्या बोलेंगे, ऑपरेटर्स। कंप्यूटर को कैसे पता चला कि ए और 5 पर काम करना है, डी ए और 5 पर कैसे काम किया उसने, थ्रू ऑपरेटर्स जो हमने लगा दिए, ठीक है। देयर आर 3 टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, 3 तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थमेटिकल, ठीक है, मतलब जो प्लस माइनस करते हैं ना, ये ऑपरेटर्स को हम अर्थमेटिकल, आगे भी आते हैं। उसके बाद रिलेशनल, उसके बाद लॉजिकल, ठीक है ना। तो अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू न्यूमेरिकल कांस्टेंट और न्यूमेरिकल वैल्यूज, ठीक है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंशियल, ये सारे होते हैं अर्थमेटिकल। उसके बाद रिलेशनल जो होते हैं, जो आगे जाके किसी भी तरीके की रिलेशन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जैसे इफ एल्स, कंडीशन वैल्यू, ये सारा कुछ, ठीक है ना। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये देखो इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। उसके बाद आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर मेनली 3 टाइप्स, फर्स्ट ऑफ ऑल एंड और नॉट, ठीक है। ये 3 कंडीशंस देते हैं इसमें, एंड और नॉट, ये 3 ऑपरेटर। ये देखो, ये इन्होंने को प्रोग्रामिंग बनाया हुआ है, ए की वैल्यू दे दी 80, बी की वैल्यू 67, सी की वैल्यू दे दी 59, प्रिंट करा दिया, किसको किसको प्रिंट कराए, ग्रेटर देन वैल्यू को, ठीक है। एंड ऑपरेटर लगाया इसमें, अगर तो ए में बड़ी वैल्यू है बी से तो ए प्रिंट होके आए, अगर सी में बड़ी वैल्यू है तो सी प्रिंट होके आए। सिर्फ प्रिंट क्या हो, जो एंड ऑपरेटर दोनों में को चेक करे, कंडीशन लगा दे इसको, ठीक है। तो एंड में हम फ्लैशबैक देख लेते हैं थोड़ा सा। अ प्रोग्रामिंग इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट मेक अ कंप्यूटर वर्क, इट इज रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। तो बेसिक 256 इज अ यूजर फ्रेंडली आईडी है। द फुल फॉर्म ऑफ बेसिक इज, इसकी फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। तो बेसिक जो 256 इज अ पॉपुलर वर्जन ऑफ बेसिक, जो बेसिक का पॉपुलर वर्जन है।
तो ये एक एलिमेंट्स ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ कैरेक्टर सेट, कीवर्ड्स, कांस्टेंट्स, वेरिएबल, स्टेटमेंट्स एंड ऑपरेटर्स। आई होप आप सभी को ये समझ आ गया होगा। बिल्कुल थोड़े से कंसेप्ट थे जो मैंने आज की क्लास में करवाए हैं, तो इन सभी को अच्छे से बिल्कुल लिसन केयरफुली ओके सुन लेना है। और इसकी जो मेन हेडिंग्स बातें हैं इसकी, जैसे ऑपरेटर्स हैं या कुछ और इसका जो हाईलाइट्स चीजें हैं, वो आपने अपनी फेयर नोटबुक पर लिख लेनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये यहाँ तक जो था वो आपने समझ लेना है। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट।